आप सभी भगवत गुणानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जीवन में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए मन में उत्साह होना जरूरी है। संग्राम में मुश्किलों को कभी पीठ मत दिखाइए, उसका डट कर सामना करें। मेरे देश के जन सेवक प्रतिनिधियों से मेरी प्रार्थना है कि वे अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा अपनी काया को कलंकित होने से बचाए। ये बात अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो एक राजा था जिसने अपने दरबार में एक अत्तर बेचने वाले, खुशबूदार अत्तर बेचने वाले व्यापारी को निमंत्रित किया। अभी वो व्यापारी इतना बड़ा था कि उसके एक अत्तर के बूंद की कीमत सोने के सिक्के के समान थी। वो राजा अत्तर अपने कपड़े पे लगा रहे थे तो एक बूंद जमीन पर गिर गई, तो राजा ने तुरंत उंगली से वो बूंद उठा के अपने कपड़े पे लगा दी, क्योंकि अत्तर बहुत ही महंगा था। ये दृश्य राजा के एक सचिव ने देख लिया। वो सचिव बहुत ही चतुर था और वो सचिव मन ही मन मुस्कुराने लगा। तो उसकी मुस्कुराहट देख के राजा को ऐसा लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है। मैं इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद एक अत्तर की बूंद के स्वार्थ के लिए नीचे झुक गया। तो ये बिगड़ी हुई बात को सुधारने के लिए राजा ने उस अत्तर के व्यापारी को कहा कि गांव का पूरा तालाब अत्तर से भर दो। वो व्यापारी ने तालाब पूरा अत्तर से भर दिया। दूसरे दिन वो सचिव और राजा दोनों उस तालाब में नहाने के लिए गए। तब वो सचिव ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, मैं आपको एक सवाल करूंगा, आप नाराज तो नहीं होंगे? तो राजा ने कहा, बताइए। तो वो सचिव ने कहा, जो बूंद से गई वो तालाब से नहीं आती। वो सचिव का कहने का मतलब था कि जो कलंक बूंद के कारण लगा है, फिर तो वो तालाब बढ़ने से भी नहीं मिटता है। इसीलिए मेरे देश के जनप्रतिनिधियों से मेरी प्रार्थना है कि लगा हुआ कलंक कभी मिटता नहीं है। इसीलिए अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी सुख के लिए हमें कभी अपना सही रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे देश के जवानों, सेवकों और जनप्रतिनिधियों से मेरी प्रार्थना है कि सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम कदम बढ़ाता है तब वो संसार की सभी मोह ममता छोड़ के आगे बढ़ता है। उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं। जहां कि उसके जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता है कि वो जिंदा रहेगा कि शहीद होगा। वो केवल एक पुत्र के भांति अपने देश की सेवा में केवल एक ही लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिका के आगे बढ़ता है, और वो लक्ष्य होता है विजय। और वो विजय है अधर्म पर धर्म की विजय, झूठ पर सत्य की विजय, अनीति पर नीति की विजय और अन्याय पर न्याय की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही विजय हमारा लक्ष्य है। और जनप्रतिनिधियों का एक ही लक्ष्य होता है, जनता जनार्दन की सेवा। इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि जीवन में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक है, एक मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास, क्योंकि प्रभु हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। इसीलिए देश के सभी जन सेवक प्रतिनिधियों को देश की उत्तम सेवा करने की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। मेरे देश के सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों और माताओं को उनके इस बेटे के वीडियो रूपी विचार उनके अंतरात्मा को जरूर छूते होंगे। और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये प्रेम दिन प्रतिदिन हमारे प्रति बढ़ता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल कपिल सोनी फॉर ग्रेट नेशंस बिल्डिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके ये सब्सक्रिप्शन से हमारे मन में आपकी सेवा करने का उत्साह और बढ़ता है, जरूर बढ़ता है। और आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, हमारे नए वीडियो रूपी विचार सीधे आपके YouTube में आ जाएंगे। उसी विश्वास के साथ, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। उसी विश्वास के साथ भारत माता की जय,
नमस्कार।